First of all, you all have turned up, and it's very significant for me because बहुत सारे पेरेंट्स नहीं आए हैं, and in this present day era, एक virtual through video which Vicky sir will be making, so we will forward it to groups and upload it on YouTube so that आप सबको पता चलेगा और उनको भी जो नहीं आए हैं कि what is the plan for the year. But first of all, आप सब आए क्योंकि आप सबके आने से मुझे एक ऊर्जा मिली. हम जब भी कभी बात करते हैं, हम जब भी कभी इंटरेक्ट करते हैं तो देर वीडियो में भी हम प्रेजेंटेशंस बना सकते हैं. बट आपकी जो एक विजिबल प्रेजेंस है, इस प्रेजेंस से मुझे एक एनर्जी मिलती है और उस एनर्जी को ध्यान में रख के ही मैं अपनी प्रेजेंटेशन स्टार्ट करूँगा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगेन थैंक यू सो मच कि आप सब आज आए. And thank you and thanks to all of you because out of all nearly 350 students, अगर इतने parents turn up हो रहे तो it means a lot. So coming to this orientation, जो orientation का part है, इसके 4 aspects हैं. विक्रम जी थोड़ा बताएं. There are 4 aspects to this orientation. जिसमें first aspect जो है that is the academic aspect. Second aspect जो है it's related to co-curricular activities. Third aspect जो है that is that is related to, and fourth aspect जो है that is related to rules and regulations. तो 4 aspects है जिनका parents को ध्यान रखना पड़ेगा. First of all, I will come to the academic system. How education will be impacted to the students. See, आपको समझना पड़ेगा presentation के भी marks. Right from class 3rd onwards, जब ये topic close होता है, topic close होने के बाद जो presentation बच्चे देते हैं, उन presentation के भी marks हैं. तो इस चीज़ का थोड़ा parents ध्यान देंगे. Secondly, paper pencil test. Every chapter, after finishing every chapter, paper pencil test will be given to students. और वो paper pencil test जो होगा, what it will do, it will assess the growth and understanding of the child. इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है. Third important part जो that is vacation works. या Sunday की जो assignments मिलती है. Sometimes on Saturdays and Sundays you will be given an assignment. इन assignment के भी marks होते हैं जो पूरे साल के जब cumulative assessment निकलता है उसमें integrate होते हैं. इस चीज़ का भी parents से ध्यान रखना है कि vacation work या holidays के दिन अगर कुछ task मिल रहा है उस task को भी complete करवाना है. Like tongue twisters है, presentations है, videos है, इन सब के ऊपर भी ध्यान रखना है. So these are some 3, 4, 5 important points which are related to the academics. Last year की जितनी books थी, वो सारी books जो थी वो implement हुई थी, except class 8 में reasoning की जो book थी, उसमें challenge आया था. फिर repeat कर रहा हूँ, last year के curriculum में class 8 की जो reasoning की book थी, उसमें challenge आया था because teacher had to leave because she had some personal reasons. तो इस बार ensure किया गया है कि class 9th में जो स्टूडेंट्स होंगे उनको वो सिलेबस क्या वो करिकुलम जो रीजनिंग का है वो कंप्लीट करवाया जाएगा. तो दिस एकेडमिक्स को लेकर एक चीज़ आप सबको और भी समझनी पड़ेगी. हमारा स्कूल कंप्लीटली प्योरली सीबीएसई पैटर्न को फॉलो करता है. व्हेन आई से सीबीएसई पैटर्न इट मींस, सी आई विल टेल यू, सीबीएसई के बेसिकली इट्स मैंडेटरी दैट वी शुड हैव 8 तनाज ऑफ मैथ, बट हमारे स्कूल में 6 तनाज ऑफ मैथ है. तो यही रीजन है कि हम अप्लाई नहीं कर पा रहे. और उसको छोड़ के सीबीएसई के जो जिन तरह की बुक्स, जिन तरह का करिकुलम, जिस तरह की पेडागोजी, जिस तरह की ट्रेनिंग्स, सीबीएसई टीचर्स की एटलीस्ट ईयर में 50 आवर्स की टीचर्स डेवलपमेंट वर्कशॉप्स होनी चाहिए जो हमारे स्कूल में होते हैं. हम टीचर्स के डेवलपमेंट वर्कशॉप्स भी ऑर्गेनाइजेशन में करवाते हैं. तो ईच एंड एवरी एस्पेक्ट जो है दैट इज बीइंग लुक्ड इनटू. सो दिस इज ऑल अबाउट द एकेडमिक पार्ट. सेकेंडली ऑल्सो एकेडमिक्स में एक चीज़ और है जिसका ध्यान रखना पड़ेगा कि रिजल्ट्स जो है मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, रिजल्ट्स ऑफ आवर स्कूल आर स्पीकिंग इन इट्स ओन
हमारे रिजल्ट इतने सालों से बहुत अच्छे आ रहे हैं, हायर सेकेंडरी में, हाई स्कूल में 10th के रिजल्ट, 12th के रिजल्ट। बट जैसे इस बार भी आपने देखा मार्क्स जो है स्कूल में जो चेकिंग है, उसके जो मार्क्स है चेकिंग काफ़ी स्ट्रिक्ट है। लाइक हाईएस्ट जो है वो 80s 85 जाता है, इवन 40% की रेंज में भी स्टूडेंट्स होते हैं। पंक्चुएशन, प्रीपोजिशन, इन चीज़ों के भी काफ़ी मार्क्स कटते हैं। तो इन चीज़ों का पेरेंट्स ने भी ध्यान रखना है कि घर में और मार्क्स को लेके ज़्यादा पॉजिटिव नहीं होना है। लेट अस फोकस ऑन द स्ट्रेंथ्स ऑफ द चाइल्ड। सेकंड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो एकेडमिक्स के बाद है, दैट इज रूल्स एंड रेगुलेशंस। और रूल्स एंड रेगुलेशन में मैं रिक्वेस्ट करता हूँ सब पेरेंट्स से जो यहाँ पे बैठे हैं और जो इसको वॉच भी कर रहे हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस में अगर चाइल्ड टाइम पे स्कूल नहीं आ रहा है, अगर उसकी नोटबुक अगर वो टाइम पे स्कूल नहीं आ रहा है, अगर उसका प्रॉपर हेयरकट नहीं है, अगर वो बुक्स लाइक सी यू हैव बीन गिवन द शेड्यूल ऑफ हाउ मेनी बुक्स अ चाइल्ड हैज टू रीड एवरी डे, बट इफ ही इज ब्रिंगिंग एक्सेस बुक्स और एक्सेस नोटबुक्स, सो देयर इज अ स्ट्रांग रीजन कि इसमें एटलीस्ट थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ में पेरेंट्स का भी फॉल्ट है, बिकॉज दे हैव टू लुक इनटू इट कि क्लास 12 का स्टूडेंट है, क्या वो प्रॉपर्ली बुक्स ले रहा है, और अगर वो नहीं ले रहा है तो उसमें पेरेंट्स को अलाइन करना है। तो पेरेंट्स को देखना है कि बच्चे का जो बच्चे का जो हेयर है दैट्स प्रॉपर्ली कट, उसके जो शूज है दैट आर बीइंग प्रॉपर्ली पॉलिश्ड, इन सब चीज़ों में। और चाइल्ड इज ऑन टाइम। सो व्हाट हैपेंस इज कभी-कभी बच्चे लेट होते हैं, इट्स सो पेनफुल, बच्चों को बोलना पड़ता है कि क्या गेट पे दे have to stand for 5 minutes or 10 minutes extra only because their parents only because it's the fault of their parents। मैं थोड़ा harsh language यूज नहीं करना चाहता हूँ, बट पेरेंट्स की गलती की वजह से बच्चों को सफ़र करना पड़ता है। इस चीज़ का भी पेरेंट्स थोड़ा सा ध्यान दें, क्योंकि इन द एंड ना ये जो प्रोसेस है ये पूरा डीपली जो है ये गोल्डन ट्रायंगल है। आई हैव ऑलवेज टोल्ड यू, एक कॉर्नर में पेरेंट्स है, एक कॉर्नर पे स्कूल है, एक कॉर्नर पे चाइल्ड है। ठीक है, अगर आप शाम को 10 बजे खाना खा रहे हैं तो ये समझ लीजिए आप अपने चाइल्ड से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 10 बजे खाना खा के वो सो रहा है और सुबह उठ के वो स्कूल निकलेगा, तो उसके एक हेल्दी डे नहीं हो। आपको इंश्योर करना पड़ेगा, मैंने पहले भी बोला है, बाई 7:28 आपके चाइल्ड का डिनर फिनिश हो जाना चाहिए, so that he or she sleeps by 10 o'clock और morning you have to ensure it। आजकल ऐसा हो रहा है पेरेंट्स को 11 12 बजे तक जागते हैं, फिर सुबह बच्चों को नींद से उठाते हैं, स्कूल भेजते हैं। इट्स अ बिग चैलेंज फॉर स्टूडेंट्स। आप इमेजिन नहीं कर सकते कि स्टूडेंट्स के साथ ये कितना सफ़र करते हैं। आपको क्लास में अगर एक चाइल्ड क्लास में लॉस्ट है, वो लिसनिंग मोड में नहीं है, तो इसका मतलब यही है कि पेरेंट्स का भी फॉल्ट है, वो किस तरह का फूड भेजते हैं। क्योंकि मैं रूल्स एंड रेगुलेशंस का एक सेकंड पॉइंट अभी ले रहा हूँ, इसमें ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है कि सॉरी जस्ट अ सेकंड बिकॉज एक तो प्रॉपर हाउस यूनिफॉर्म, इसका आपको आज मंडे के दिन यूनिफॉर्म्स मिल जाएगी। नो आउटसाइड टेबल्स। सी हमारा स्कूल कैंटीन फ्री स्कूल है, और रीजन ये कैंटीन फ्री स्कूल होने का बिकॉज हम अपने स्कूल में प्रोसेस फूड अलाउ नहीं करते। नो बिस्किट्स, नो केचप सॉस के सैचेस, मैगी, मोमोज, नथिंग शुड बी। मोमोज अगर होम कुक्ड है चलेगा, बट नो प्रोसेस फूड हैज टू बी इनसाइड द स्कूल। तो इस चीज़ को लेके काफ़ी स्कूल इज ऑलवेज वेरी मच क्लियर अबाउट इट। अगर आपको पता भी होगा, कभी कभी बच्चे चिप्स लेके आते हैं, हम उसको मार के सिंपली डस्टबिन में डाल देते हैं। बच्चों को ही बोलते हैं इसको जस्ट केयर इट ऑफ, उसको डस्टबिन के अंदर डाल दो। तो इस चीज़ को लेके आई एम वेरी क्लियर। मैं अपना काम 7 आवर्स का प्रॉपरली करता हूँ। आई मेक श्योर बच्चा जंक फूड नहीं खाएगा, रेस्ट आपको देखो। आप घर में उनको कोल्ड ड्रिंक पिला रहे हैं, आप उनको जंक फूड खिला रहे हैं, वो आपका हेडेक है। हेडेक नहीं है, मेरा भी हेडेक है, पर आपको समझना पड़ेगा, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बच्चों को ये जो फैशन बन के कोल्ड ड्रिंक पीने का, जंक फूड खाने का, प्लीज़ इससे बच्चों को दूर रखिए। ये उनकी लर्निंग पे भी इफेक्ट करता है। कल जाके वो बच्चा बीमार हो जाता है, उसके अंदर कुछ इश्यूज आ जाते हैं, कभी उसको पेट में दर्द होता है, तो इन द एंड उसका रीज़न वो फूड ही है। इसलिए बच्चों को प्लीज़ ट्राई टू
कीप देम अवे फ्रॉम जंक फूड। और यही रीज़न है कि हम स्कूल के अंदर, और आप भी प्लीज़ ये इंश्योर करें कि स्कूल में कभी भी जंक फूड या पैसे बच्चों को नहीं देने हैं बिस्किट के लिए या चिप्स, नथिंग लाइक दैट। वन मोर थिंग, वॉच बच्चों के पास नहीं होनी चाहिए, बड़े बच्चों के पास नहीं होनी चाहिए, और कोई भी अननेसेसरी एक्सेसरी नहीं होनी चाहिए। क्लास 5, 6, 7, 8 के पेरेंट्स के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज है, एक ही पेन, एक ही ब्रांड का पेन जो है वो अपने इंश्योर कीजिए कि आपका चाइल्ड जो है वो एक ही ब्रांड ऑफ पेन को यूज करे। अगर वो राइटोमीटर यूज करे तो राइटोमीटर ही यूज करे। तो चेंज ऑफ ब्रांड जब होता है पेन का, तो बच्चे का ग्रुप जो होता है वो चेंज होता है। तो इसलिए इस चीज़ को भी इंश्योर करें कि बच्चा जब पेन बाई करता है, या आप, बच्चा तो करता नहीं, आप करते हैं, तो वो जो पेन है वो कांस्टेंट रहना चाहिए। बिकॉज क्या रहता है, जब कांस्टेंट पेन रहता है तो बच्चे की राइटिंग जो है डेवलप होती है। सो दिस फर्स्ट पार्ट वाज एकेडमिक एस्पेक्ट, सेकंड वाज रूल्स एंड रेगुलेशंस, जिसमें मैंने कहा कि रूल्स एंड रेगुलेशंस यूजुअली जो है पेरेंट्स के लिए, पेरेंट्स को इंश्योर करना होता है कि वो कोऑपरेट करें। सी हमारा इंटरेक्शन स्टूडेंट के साथ सिर्फ एकेडमिक्स को लेकर होना चाहिए। यूनिफॉर्म, चाइल्ड इज नॉट ऑन टाइम, हाउस यूनिफॉर्म प्रॉपर नहीं है, ही और शी इज नॉट ब्रिंगिंग द डायरी, ऐसा नहीं कह रहा हूँ, बच्चे डायरी लाते हैं बट सम ऑफ द केयर इज समथिंग लाइक दैट। तो ये सारा जो है पेरेंट को। नाउ कम्स द थर्ड वन एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज co-curricular aspect. Co-curricular aspect, you know, our school's philosophy is that there is a leader within each and every child. We build personality and we educate also. So किसी भी पेरेंट को जो यहाँ पे बैठे हैं या जो वीडियो भी वॉच कर रहे हैं, if any parent feels, if मैं again repeating, if any parent feels कि उनका जो किड है वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है इवेंट्स, या जो जैसे साइंस के टॉपिक्स कंप्लीट होते हैं, एसएससी के टॉपिक्स कंप्लीट होते हैं, वो डेमोन्स्ट्रेशंस में पार्टिसिपेट नहीं करता है, दे मस्ट कनेक्ट विद द टीचर। इंश्योर करना है आपने भी कि एक अगर चाइल्ड का पार्टिसिपेशन लेवल लो है तो आप कनेक्ट करेंगे इनके साथ, उनके क्लास इंचार्ज टीचर के साथ। और वन मोर थिंग, सब टीचर्स, सब पेरेंट्स जो अभी कुछ नए आए हैं, कुछ पुराने हैं, बिटवीन 6 and 7 in the evening you can call your teachers. जो इनके क्लास इंचार्ज टीचर्स हैं उनको आप शाम को 6 से 7 बजे के बीच में कॉल कर सकते हैं। They will definitely try to help you. This is the policy of the school. They will definitely try to help you. 6 से 7 के बीच आप पेरेंट्स को, ये पेरेंट्स टीचर्स के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। एक और पार्ट है इसमें जो मैं बता रहा हूँ, पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच एंड एवरी एक्टिविटी आपने इंश्योर करनी है। सी होता क्या, मैं आपको बताता हूँ, मैं टीचर है, क्लास में जाता हूँ, जब हम पढ़ाते हैं तो क्या होता है, हर बार होता है, हर टीचर ने एक्सपीरियंस किया है। सपोज मैंने अपना टॉपिक डिलीवर कर दिया एंड देन आई स्टार्ट आस्किंग देम क्वेश्चंस, तो आई आस्क देम 2 क्वेश्चंस। तो क्लास में 5% स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो हाथ खड़ा करके आंसर करते हैं। तो इफ देयर आर 40 स्टूडेंट्स इन क्लास, 5 और 7 स्टूडेंट्स विल बी देयर जो अपना हाथ खड़ा करेंगे और आंसर देंगे। 18 to 20 और मोर देन 25 स्टूडेंट्स आते हैं जिनको आंसर पता होता है लेकिन वो हाथ नहीं खड़ा करते। 3 or 4 स्टूडेंट्स आते हैं क्लास जिनके चैलेंजेस रहते हैं, जिनको बिल्कुल उनके कॉम्प्रिहेंशन को चैलेंज होता है, दे हैव टू वर्क हार्ड। बट नियरली 15 to 20 अगर देखा जाए तो 70% स्टूडेंट्स क्लास में ऐसे होते हैं जिनको आंसर पता होता है लेकिन वो आंसर बोलते ही नहीं। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन यही है, दे लैक कॉन्फिडेंस। और वो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग कब होती है? जब स्टूडेंट्स स्टेज के ऊपर बात करते हैं, जब स्टूडेंट्स इवेंट्स में पार्टिसिपेट करते हैं, वो गलत भी बोलते हैं, उनको हैबिट हो जाती है, गलत भी बोल दिया अगली बार सही बोलते हैं। अदरवाइज क्या हो जाता है, ये लोग डर होता है, ये पूरी उम्र वो चाइल्ड अपने साथ क्या करता है, कैरी करता है। इसलिए आपने ये इंश्योर करना है कि आपके स्टूडेंट्स, आपके किड्स को-करिकुलर एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करें। को-करिकुलर एक्टिविटीज का मतलब ये जैसे कुछ ऑर्गेनाइजेशंस में सिर्फ एक्टिविटीज ही होती है। मैं एक्टिविटी की बात नहीं कर रहा हूँ,
मेरा ये फोकस है कि जो मॉर्निंग के 35-40 मिनट्स और सैटरडेज के जो हम कुछ एक्टिविटीज कराते हैं उसमें स्टूडेंट की पार्टिसिपेशन को एंश्योर करना है। इसका एक और एस्पेक्ट भी है, देखिए स्कूल के एंड पे आपको भी, आप में से बहुत सारे अगर पुराने पेरेंट्स हैं, कुछ नए भी हैं, स्कूल के एंड पे भी मेक इट श्योर कि ईच एंड एवरी चाइल्ड कंप्लीट्स हिज और हर वर्क। यहाँ पे 3-4 पेरेंट्स मेरी नज़र में हैं जिनके स्टूडेंट्स जिनके बच्चे इतने स्लोली काम कंप्लीट करते हैं, बट वी कैन एंश्योर इट कि उनकी नोटबुक कंप्लीट है। आप ना आप भी मॉनिटर किया कीजिए मेरी चाइल्ड की नोटबुक कंप्लीट है कि नहीं। कुछ एस्पेक्ट्स ऐसे तो नहीं जो उसकी पेंडिंग है। जैसे मैं इवेंट्स की बात कर रहा हूँ, ऐसे ही नोटबुक कंप्लीशन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। अगर नोटबुक कंप्लीट नहीं है, एक मंत्रा बनाइए एज अ पेरेंट, ईच एंड एवरी पेरेंट का एक मंत्र बनाना चाहिए। सैटरडे को हम चेक करेंगे, कि बच्चे के पूरे वीक का काम कंप्लीट है। और एक सजेशन और दूंगा, छोटे बच्चे, बड़े बच्चे जिनके 5th 6th 7th, उनको हर दिन नहीं देंगे कॉपी चेक कराओ। 1-2 बार 3 डेज के बाद उनको समय दीजिए, उनको कुछ रूल सेट कीजिए। बोले बेटा मैं वेडनेसडे को और सैटरडे को आपकी नोटबुक चेक करूँगा। जैसे मदर्स पॉजिटिव होती है, बच्चा आया नहीं स्कूल से, हुआ काम के नहीं, 3rd 4th तक चलेगा, 5th तक भी चलेगा, लेकिन 6th 7th 8th में ऐसा नहीं। वेडनेसडे, बेटा वेडनेसडे के दिन आपकी मैं नोटबुक चेक करने वाला हूँ। और अगर आज आपने जैसे अपकमिंग वेडनेसडे को, फिर नेक्स्ट वेडनेसडे को भी फॉलो अप करना है। ये नहीं कि एक ही दिन वो अंदर की माता जाग जाती है या पिता जाग जाता है, दिखाओ नोटबुक चेक कराओ, नहीं, आपने खुद के साथ कंप्लीट रहना है। उनको ना फ्रीडम दीजिए बच्चों को, ठीक है बेटा वेडनेसडे को ना, मैं सपोज आपका स्टूडेंट क्लास 7th में पढ़ता है, अच्छा है बेटा मैं सैटरडे के दिन आपकी या फ्राइडे के दिन आपकी ना नोटबुक चेक करूँगा। आई विल सी कि आपने पूरे 5 डेज का वर्क कंप्लीट किया है कि नहीं किया, रादर देन हर दिन। और फिर अलाइन कीजिए किसके साथ, स्कूल के साथ।